बेटे आज की क्लास में हम डाल्टन्स लॉ के टाइप 2 न्यूमेरिकल करेंगे। और बेटा टाइप 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रिलेटेड है, यानी वो कौन से फॉर्मूले से होते हैं। पीवी इज इक्वल टू NRT। अच्छा भाई, बुक का एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसको किया या नहीं किया। किया है भाई? पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा मैं ये करा रहा हूं। सवाल ये है कि 12 लिखें भाई, सारे लोग सवाल लिखें जल्दी से। A 12.5 dm cube vessel contains 4 ग्राम CH4 यानी कि मीथेन, 4 ग्राम CH4, 1.8 grams N2 नाइट्रोजन गैस एंड 10 grams XE xenon। ठीक है भाई, 10 grams xenon। full stop। what is the pressure in the vessel at 0 degree centigrade? What is the pressure in the vessel at 0 degree centigrade? ठीक है भाई, सवाल ये है कि एक वेसल है, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 12.5 dm क्यूब, और उसमें 3 गैसेस एक साथ हैं, मतलब 3 गैसेस का मिक्सचर है। और आपको बेटा उन गैसेस के मासेस गिवन है। मीथेन का मास कितना गिवन है, 4 ग्राम्स। नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है, 1.8 ग्राम्स। और जेनन का मास कितना गिवन है बेटा, 10 ग्राम्स। आपको ये बताना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उस वेसल का टोटल प्रेशर कितना होगा। बेटा ये उसी फॉर्मूले से होगा जो मैंने डेरिवेशन के दौरान मार्क करवाया था। 3 गैसेस हैं, तीनों के मासेस गिवन है। बेटा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाते हैं, मोल्स। मास को डिवाइड करो किससे, मॉलिक्यूलर मास से, क्या बन जाएंगे, मोल्स। तो मासेस गिवन है, मॉलिक्यूलर मासेस तो खुद से निकालते हैं। तो मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके क्या निकालोगे, मोल्स। तीनों के मोल्स को ऐड करोगे, टोटल मोल्स आएंगे, और पी टोटल वाला फॉर्मूला लगा के प्रेशर निकाल लोगे। अब देखो इसको लिखना कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेटा मार्क्स लेने की अलग साइंस है। और बेटा मार्क्स वही बच्चा ले पाता है जो कि पेपर को अटेम्प्ट करना सीख लेता है। बेटा आप कितनी अच्छी फिजिक्स पढ़ लो, कितनी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ लो, कितनी अच्छी बायो या मैथ्स पढ़ लो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने भी कमाल के हों, लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, अगर आपको पेपर में लिखने का सलीका नहीं आता, तो देखो बेटा हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो आपके बहुत अच्छे, बहुत तूफानी कॉन्सेप्ट होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लेकिन आपका दिमाग नहीं जाएगा ऑब्वियसली एग्जामिनर के पास एग्जामिन होने के लिए। आपकी कॉपी जाएगी, और वो अगर आपने अच्छे से भरी होगी, आपने सलीके से पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो ही इंटर में आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स
नहीं मिलेंगे, चाहे आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो लिखने का सलीका आपको सीखना है, ये बड़ी अहम बात है। आपने लिखना है सबसे पहले मोल्स ऑफ मीथेन, ब्रैकेट में लिखोगे NCH4। बेटा मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, सब जानते हैं, और n के नीचे छोटा सा CH4 लिख दिया है। किस चीज को शो कर रहा है कि किसके मोल है? मीथेन गैस के। अब बेटा देखो, आपको गिवन है मास, कितना गिवन है? 4 ग्राम्स। यहीं पे आप इसे डिवाइड करोगे इसके मॉलिक्यूलर मास से, जो कि कितना है? 16। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया? तो मेरे बच्चों, आप सबको मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया है ना भाई? मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना? आप रफ वर्क का कॉलम होता है, आप रफ कॉलम के अंदर, लेट सपोज ये हमारी आंसर शीट का रफ कॉलम है, यहां पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं मॉलिक्यूलर मासेस। तो भाई मीथेन, एक कार्बन है 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12। ये कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ये कैसे पता चला? मैंने बताया आपको पेपर में गिवन होता है। फिर आप प्लस लगाओगे, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4, तो 4 लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ये 1 कहां से आया? अगेन बेटा गिवन होगा, तो 4 इंटू 1 बेटा ये आ जाएगा 16 AMU। ये आप रफ कॉलम में कैलकुलेट करोगे। अच्छा भाई, मीथेन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी चाहिए होगा। नाइट्रोजन गैस होती है N2, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 2 इंटू 14। 14 इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, गिवन होगा। नाइट्रोजन का कितना आ गया? 28 AMU। तीसरी गैस कौन है बेटा? ज़ैनन। ज़ैनन नोबेल गैस है बेटा, याद रखिएगा। नोबेल गैस जो होती है ना, उनका एटॉमिक मास ही मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है बेटा, और वो जो गिवन होगा ना, बस वही होगा। फिर से कह रहा हूं, 6 नोबेल गैसेस हैं, आपने 9th क्लास में रट्टे लगाए होंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडॉन। रेडॉन को तो हटा ही दे, रेडियो एक्टिव है। 5 याद रखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन। ठीक है भाई, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, और ज़ैनन Xe। बेटा ये नोबेल गैसेस हैं। नोबेल गैसेस का एटॉमिक मास ही मॉलिक्यूलर मास होता है, और ये आपको गिवन होगा बेटा। ज़ैनन का होता है 131 AMU, यानी इसमें कैलकुलेशन की नीड नहीं होती, ये आपको क्या होगा? गिवन होगा। तो भाई आपने डायरेक्ट डेटा में क्या लिखा? मोल्स ऑफ मीथेन। आप सब जानते हो बेटा, मोल किसके बराबर होता है? मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम सवाल में गिवन था मीथेन का 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास वो आपने रफ कॉलम में निकाल लिया 16। 4/16 बेटा मीथेन के मोल कितने आ गए? 0.25 मोल। इसी तरह मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 कैसे निकालेंगे बेटा? सवाल में नाइट्रोजन का मास इन ग्राम गिवन है, कितना? 1.8 ग्राम। ये ऊपर रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमने रफ कॉलम में निकाल लिया 28, ये नीचे लिखेंगे। 1.8 डिवाइडेड बाय 28, बताओ बेटा क्या आ रहा है? 1.8 डिवाइडेड बाय 28 क्या आ रहा है बताओ? बेटा कैलकुलेटर जैसी चीज होती है आप लोगों के पास। 0.064 मोल। और फाइनली बेटा मोल्स ऑफ ज़ैनन Xe। बेटा ज़ैनन का मास है 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 131। 10/131 निकालो बेटा, कितना आ रहा है? 10/0.076 मोल।
तो बेटे हमें ये बताया गया कि एक वेसल है जिसका वॉल्यूम V कितना है 12.5 dm क्यूब। तो देखो अब हमने वॉल्यूम मेंशन कर दिया 12.5 dm क्यूब, और इस वेसल में 3 गैसेस हैं। मीथेन गैस 4 ग्राम है, हमने उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया 16 से, मोल आ गए 0.25 मोल। नाइट्रोजन गैस का मास वेसल में 1.8 ग्राम है, इसे हमने इसके मॉलिक्यूलर मास 28 से डिवाइड किया, इसके मोल आ गए 0.064। जेनन गैस का मास कितना है 10 ग्राम, इसे मॉलिक्यूलर मास 131 से डिवाइड किया, हमारे पास मोल आ गए 0.076। ठीक है भाई। टेम्परेचर कितना गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करेंगे 273, क्या आ जाएगा 273 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है बेटा टोटल प्रेशर टीटी। ठीक है बेटा, कंटेनर का टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना है। जी बेटा, डेटा समझ में आ गया सबको? अब देखो करने के लिए तो मैंने आप लोगों को दिया था कि आपने करना है, लेकिन लिखने का तरीका बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप पूरा सही करके भी कभी कभी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, और उसकी वजह है लिखने का गलत तरीका। अच्छा भाई, अब सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मोल्स एंड टोटल। हाँ भाई, कितनी गैसेस है वेसल में? 3। कितनी गैसेस है वेसल में? 3। मीथेन जिसके मोल है 0.25, नाइट्रोजन जिसके मोल है 0.064, जेनन जिसके मोल है 0.076। बेटा टोटल मोल्स कैसे आएंगे? वेसल में 3 गैसेस है, तीनों गैसेस के मोल गिवन है, तो वेसल में टोटल मोल कितने हुए? तीनों को मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो वी नो दैट टोटल मोल्स बराबर होंगे मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ जेनन। बेटा मीथेन के मोल कितने हैं? 0.25, नाइट्रोजन के 0.064, जेनन के 0.076। तीनों को ऐड करो और मुझे बताओ बेटा टोटल मोल कितने आ रहे हैं? हाँ भाई, टोटल मोल कितने आ रहे हैं? 0.039 मोल्स। ठीक है, टोटल मोल कितने आ गए? 0.39। अब हम निकालेंगे बेटा टोटल प्रेशर पी टोटल। आप देखेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो P बराबर आ जाएगा एन आर टी अपॉन वी के। अब देखो हमने ड्राइव किया था डेरिवेशन से, हम ये बात देख चुके हैं, मतलब ये कोई फॉर्मूला हम अपनी तरफ से नहीं ला रहे हैं। अगर टोटल प्रेशर है तो P के साथ T लग जाएगा और N के साथ भी T लग जाएगा, है ना भाई? अगर टोटल प्रेशर है तो P के साथ T लग जाएगा और N के साथ भी T लग जाएगा। R, T और V सारी गैसेस के लिए क्या होता है? सेम। वैल्यूज लगा दो बेटा। N टोटल की वैल्यू कितनी है? 0.39। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सबको याद होनी चाहिए, 0.0821। टेम्परेचर कितना है बेटा? 273। वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना है? 12.5 dm क्यूब। सॉल्व करो, आंसर बताओ।
टोटल प्रेशर आना चाहिए 0.699 एटमॉस्फेयर। आ रहा है? ठीक है बेटा, 0.699 एटमॉस्फेयर, ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। महक कह रहे हैं कि सर ये न्यूमेरिकल तो मैंने पिछले हफ्ते ही सॉल्व कर लिया था। महक तो भाई बहुत ही सीधा बच्चा है। महक बेटे बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? बेटे सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइएगा। चलें जी, क्वेश्चन लिखें। लिखें बेटा 24 ग्राम्स O2, 24 ग्राम्स O2 यानी ऑक्सीजन गैस, कॉमा 6 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस। जी, एंड 66 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 are mixed in a container, are mixed in a container of 7 dm cube at 7 dm cube at 57 degrees centigrade. In a container of 7 dm cube at 57 degrees centigrade, what is the total pressure? What is pressure inside the कंटेनर? मैसेज भी देख लिएगा बेटा, सबको मैसेज भी मिल गया होगा जूम पे ही। 24 ग्राम O2, 6 grams H2 and 66 grams CO2 are mixed in a 7 dm cube at 57 degree centigrade. What is the total pressure inside the container? बेटा एटॉमिक मासेस बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसमें? रफ वर्क में ना। उसके लिए एटॉमिक मासेस बता रहा हूं। ऑक्सीजन का 16 AMU है, हाइड्रोजन का 1 AMU है, और कार्बन का 12 AMU है।
स्टार्ट करें बेटा जल्दी से और ये करके बताएं मुझे।